ध्वनि एक पार्ट है। ध्वनि का मतलब होता है साउंड। क्या होता है? साउंड। तो जब हम बोलते हैं कोई दूसरे लोग कैसे सुन लेता है, या कोई दूसरा कोई बोलता है तो कैसे हम लोग सुन लेते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? आप दैनिक जीवन में बहुत सारे आवाज को सुनते होंगे, सुनते हैं कि नहीं? घंटी की आवाज, हवा की आवाज, पेड़ों की आवाज, सुनते हैं कि नहीं? सड़क पर चलती हुई बसों की आवाज, उसके हॉर्न की आवाज सुनते हैं जी। चिड़ियों का कलरव, मेंढकों का टटराना, गायों आदि का रंभाना, बहुत सारी आवाज है। कैसे हम लोग सुन लेते हैं, इसी को समझने का प्रयास करेंगे, है ना? तो मुख्य बिंदु को हमने नोट कर रखा है, इसको आप लोग को याद करना है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, है ना? ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि ध्वनि क्या है। ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है जो मानव के कानों में, है ना, सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है? एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में यह हमारी सहायता करती है। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकती है। ठीक है? यह माध्यम ठोस, द्रव या गैस हो सकती है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। बहुत तरह की आवाज हमारे कानों तक आती है, तो ध्वनि को आने में या जाने में कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आवाज हम लोग जो बोलते हैं उसका कौन सा माध्यम है? वायु, यानी हवा जी। अगर हवा को खत्म कर दिया जाए, कोई चीज में हम लोग को बंद कर दिया जाए, तो अंदर अगर हम लोग बोलेंगे तो बाहर वाला कोई नहीं सुनेगा। अगर हम लोग बाहर कुछ बात करेंगे तो अंदर नहीं सुन पाएगा, जिसको निर्वात बोलते हैं। हवा को अगर समाप्त कर दिया जाए तो निर्वात, तो निर्वात में कोई आवाज नहीं सुन सकता, एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन पाएगा। ठीक है? तो आवाज सुनने के लिए, ध्वनि सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस या द्रव या गैस कोई भी माध्यम हो सकती है। ठीक है जी। आगे देखते हैं। लंबे वायु स्तंभ कम आवृत्ति वाले ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो प्रबल होते हैं, यानी कर्कश होते हैं, बहुत जोर का आवाज होता है उसमें। इसके विपरीत छोटे वायु स्तंभ अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि उत्पन्न करते हैं और मृदु होते हैं, जिसकी आवाज जो है वो सुरीला होती है। मृदु मतलब मीठा। ठीक है? मीठी आवाज। आवृत्ति को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाकर या घटाकर 7 स्वर प्राप्त किया जा सकता है। आपको पता है कि संगीत में 7 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 7। तो आवृत्ति को कम या ज्यादा करके वो 7 स्वर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको प्रयास करेंगे अभी। वो 7 स्वर कौन कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है? तो इसको एक प्रयोग के माध्यम से आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए एक स्ट्रोक आप लोग देखे हैं, जूस पीते हैं, इससे पीते हैं ना? स्ट्रो देखे हैं ना? इसको स्ट्रो बोलते हैं। इसको 2 भागों में कट करेंगे, एक भाग छोटा और एक भाग बड़ा। काट दिए। एक भाग में थोड़ा दबा करके इसको मुलायम करेंगे यहाँ पर ऐसे, और इसे दोनों छोर से भी काटेंगे ताकि ये नुकीला हो जाए। इस तरह से काटेंगे। ठीक है? और इसे और दबा करके जितना हो सके इसको मुलायम कर लेंगे। ठीक है? इसी तरह छोटे भाग को भी कर लेंगे। भाग को भी काटकर नुकीला कर लिए हैं और इसे दबा करके इस तरह से मुलायम कर लेंगे जितना हो सके। ठीक है? अब छोटे वाले भाग को पहले मुंह में डालेंगे, कटे हुए भाग की तरफ से इस तरह से, और जोर से फूकेंगे। आवाज आ रही है? यस सर। सुन पा रहे हैं ना? यस सर। इसकी आवाज मीठी है। ये जो स्ट्रो है, 2 भाग में हम लोगों ने बांटा था, ये छोटा भाग है और एक भाग बड़ा है। ये भाग बड़ा है। बड़े वाले भाग को भी इस तरह से काट लिया गया है और दबाकर मुलायम कर लिए हैं। ये है ना?
इसमें भी कटे हुए भाग को मुंह में डालेंगे और जोर से फूकेंगे। इसकी आवाज मोटी है, कर्कश है, और इसकी आवाज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मीठी है, मृदु है ना। यही चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि लंबे वायु स्तंभ वाले, यानी ये लंबा, ये माध्यम है लंबा, ये तो लंबा है। लंबे वायु स्तंभ कम आवृत्ति वाले, यानी इसकी आवृत्ति कम है और जिसकी आवाज प्रबल होती है, जबकि छोटे स्टोर जो है उसका आवृत्ति ज्यादा, अधिक और कैसी आवाज यहाँ मृदु, यानी इसकी जो आवाज है वो कैसी है, समझ में आ रहा ना। अब आप लोग भी इसको एक छोटा भाग एक बड़ा भाग, तो पहले छोटे भाग को आप लोग मुंह में लीजिए और जोर से फूंक करके आवाज करने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा। अब बड़े भाग के नुकीले वाले छोर को मुंह में डालिए, इस तरह से सबको डालिए, सबको डालिए और एक साथ फूकिए जोर से। बहुत अच्छा। तो दोनों के आवाज में फर्क है, आप लोगों को साफ सुने होंगे तो आवाज में फर्क पता चल गया होगा, है ना। चला कि नहीं। अब ये कटे हुए भाग को बाहर रखेंगे, बिना कटे वाले भाग को अंदर रख करके हवा को खींचेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। इस भाग में कंपन हो रहा होगा, सटेगा खुलेगा, सटेगा खुले, कंपन। वही कंपन के माध्यम से आवाज आती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंपन ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, कांप रहा है ये, है ना, ऊपर नीचे, ये इसी तरह से सट, इसी को कांपना बोलते हैं। फिर से एक मरतबा ध्यान से देखिए आप लोग, सट जाता है इस तरह से, कम, है ना, समझ में आ रहा। अब बड़े वाले भाग को लेकर के मुंह में कटे हुए भाग को डालेंगे, के नुकीले छोर जिधर काटे हैं मुंह में डालते हैं और जोर से फूकते हैं तो आवाज तो आना ही है। इसको 7 अनुपात में छोटे छोटे भागों में काटेंगे, निश्चित अनुपात में अलग अलग तरह का आवाज हमको निकलेगा। आप लोग ध्यान देंगे, पता चलेगा। तो ध्यान दिए, कभी कभी ये बंद हो जा रहा था, कट नहीं रहा था, इसकी आवाज सही से नहीं आ रहा था। अगर ये तेज रहे और सही से काटेंगे तो अलग अलग आवाज 7 तरह का हमको पता चलेगा, एकदम बढ़िया से पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग भी इसको कोशिश करें।